ओम शांति। 19 नवंबर 1984 की अव्यक्त वाणी का टॉपिक है बेहद की वैराग्य वृत्ति से सिद्धियों की प्राप्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति से सिद्धियों की प्राप्ति। सदा अचल और अडोल भाव का वरदान देने वाले शिव बाबा बोले, आज विश्व रचयिता अपनी श्रेष्ठ रचना को व रचना के पूर्वज आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की पूर्वज पूज्य आत्माएं बाप दादा के सामने हैं। पूर्वज आत्माओं के आधार से विश्व की सर्व आत्माओं को शक्ति और शांति प्राप्त हो रही है और होनी है। अनेक आत्माएं पूर्वज पूज्य आत्माओं को शांति देवा शक्ति देवा कह याद कर रही हैं। ऐसे समय पर शांति देवा आत्माएं मास्टर शांति के सागर, मास्टर शांति के सूर्य, अपनी शांति की किरणें, शांति की लहरें, दाता के बच्चे देवा बन सर्व को दे रहे हो। यह विशेष सेवा करने के अभ्यासी बने हो व अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं में इतने बिजी हो जो इस विशेष सेवा के लिए फुर्सत और अभ्यास कम होता है। जैसा समय वैसे सेवा के स्वरूप को अपना सकते हो। अगर किसी को पानी की प्यास हो और आप बढ़िया भोजन दे दो तो वह संतुष्ट होगा। ऐसे वर्तमान समय शांति और शक्ति की आवश्यकता है। मनसा की शांति द्वारा आत्माओं को मन की शांति अनुभव करा सकते हो। वाणी द्वारा कानों तक आवाज पहुंचा सकते हो, लेकिन वाणी के साथ मनसा शक्ति द्वारा मन तक पहुंचा सकते हो। मन का आवाज मन तक पहुंचता है, सिर्फ मुख का आवाज कानों और मुख तक रह जाता है। सिर्फ वाणी से वर्णन शक्ति और मन से मनन शक्ति, मगन स्वरूप की शक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। वह सुनने वाले और वह मनने वाले बन जाते, दोनों में अंतर हो जाता है। तो सदा बाचा और मनसा दोनों सांसा सेवा में रहे। वर्तमान समय विशेष भारतवासियों का क्या हालचाल देखा। अभी शमशानी वैराग्य की वृत्ति में हैं। ऐसे शमशानी वैराग्य वृत्ति वालों को बेहद की वैराग्य वृत्ति दिलाने के लिए स्वयं बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले बनो। अपने आप को चेक करो, कभी राग कभी वैराग दोनों में चलते हैं। वह सदा बेहद के वैरागी बने हो। बेहद के वैरागी अर्थात देह रूपी घर से भी बेघर। देह भी बाप की है ना कि मेरी, इतना देह के भान से परे बेहद के वैरागी कभी भी संस्कार, स्वभाव, साधन किसी के भी वशीभूत नहीं होंगे। न्यारा बन, मालिक बन, साधनों द्वारा सिद्धि स्वरूप बनेंगे। साधन को विधि बनाएंगे, विधि द्वारा स्व उन्नति की वृद्धि की सिद्धि पाएंगे। सेवा में वृद्धि की सिद्धि प्राप्त करेंगे। निमित्त आधार होगा लेकिन अधीन नहीं होंगे। आधार के अधीन होना अर्थात वशीभूत होना। वशीभूत शब्द का अर्थ ही है जैसे भूत आत्मा परवश और परेशान करती है, ऐसे किसी भी साधन व संस्कार व स्वभाव व संपर्क के वशीभूत हो जाते तो भूत समान परेशान और परवश हो जाते हैं। बेहद के वैरागी सदा करावन हार करा रहे हैं। इसी मस्ती में रमता योगी से भी ऊपर उड़ता योगी होगा। जैसे हद के हठयोग की विधियों से धरनी, आग, पानी सबसे ऊंचा आसनधारी दिखाते हैं, उसको योग के सिद्ध स्वरूप मानते हैं। वह है अल्पकाल के हठयोग की विधि की सिद्धि। ऐसे बेहद के वैराग वृत्ति वाले इस विधि द्वारा देह भान की धरनी से ऊपर, माया के भिन्न भिन्न विकारों की अग्नि से ऊपर, भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा संग के बहाव में आने से न्यारे बन जाते हैं। जैसे पानी का बहाव अपना बना देता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे किसी भी प्रकार के अल्पकाल के बहाव अपने तरफ आकर्षित ना करे। ऐसे पानी के बहाव से भी ऊपर इसको कहा जाता है उड़ता योगी। यह सब सिद्धियां बेहद के वैराग की विधि से प्राप्त होती है। बेहद के वैरागी अर्थात हर संकल्प, बोल और सेवा में बेहद की वृत्ति, स्मृति, भावना और कामना हो। हर संकल्प बेहद की सेवा में समर्पित हो। हर बोल में निस्वार्थ भावना हो। हर कर्म में करावनहार करा रहे हैं, यह वाइब्रेशन सर्व को अनुभव हो। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी अर्थात अपनापन मिट जाए, बाबापन आ जाए। जैसे अनहद जाप जपते हैं ऐसे अनहद स्मृति स्वरूप हो। बाबा कहते हैं हर संकल्प में, हर श्वास में बेहद और बाबा समाया हुआ हो। तो हद के वैरागी, शमशानी वैरागी आत्माओं को वर्तमान समय शांति और शक्ति देवा बन बेहद के वैरागी बनाओ।
तो वर्तमान समय के प्रमाण बच्चों की रिजल्ट क्या रही? यह टीवी बाप दादा ने देखी और बच्चों ने इंदिरा गांधी की टीवी देखी, समय पर देखी, नॉलेज के लिए देखी, समाचार के लिए देखी, इसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन क्या हुआ, क्या होगा, इस रूप से नहीं देखना। नॉलेजफुल बन हर दृश्य को कल्प पहले की स्मृति से देखो। तो बाप दादा ने बच्चों का क्या देखा? बच्चों का दृश्य भी रमणीक था। 3 प्रकार की रिजल्ट देखी। एक थे चलते चलते अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं। जैसे कोई जोर से आवाज होता है व कोई हिलाता है तो सोया हुआ जाग जाता है। लेकिन क्या हुआ? इस संकल्प से कुछ समय जागे और फिर धीरे धीरे वही अलबेलेपन की नींद। यह तो होता ही है। इस चादर को ओढ़ के सो गए। अभी तो रिहर्सल है, फाइनल तो आगे होना है। इससे और मुंह तक चादर ओढ़ ली। दूसरे थे आलस्य की नींद में सोए हुए। यह तो सब होना ही था, वह हुआ। पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं और आगे भी कर ही लेंगे। संगम युग में तो पुरुषार्थ करना ही है। कुछ किया है, कुछ आगे कर लेंगे। दूसरों को जाग कर देखते रहते, जैसे चादर से मुंह निकाल एक दो को सोए हुए को देखते हैं ना। जो नामी गिरामी है वह भी इतना ही रफ्तार से चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। ऐसे दूसरों की कमजोरियों को देख फॉलो फादर के बजाय सिस्टर्स और ब्रदर्स को फॉलो कर लेते हैं और उन्हों की भी कमजोरियों को फॉलो करते हैं। ऐसे संकल्प करने वाले आलस्य की नींद में सोए हुए वह भी जागे जरूर। उमंग और उत्साह के आधार से आलस्य की नींद को कईयों ने त्याग भी किया। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में आगे कदम भी बढ़ाया। हलचल ने हिलाया और आगे बढ़े। लेकिन आलस्य के संस्कार बीच बीच में फिर भी अपनी तरफ खींचते रहते हैं। फिर भी हलचल ने हिलाया, आगे बढ़ाया। तीसरे थे हलचल को देख अचल रहने वाले। सेवा के श्रेष्ठ संकल्प में भिन्न भिन्न प्लान सोचना और करना। सारे विश्व को शांति और शक्ति की सहायता देने वाले, साहस रखने वाले, औरों को भी हिम्मत दिलाने वाले ऐसे भी बच्चे देखे। लेकिन शमशानी उमंग उत्साह व शमशानी तीव्र पुरुषार्थ व कमजोरियों से वैराग्य वृत्ति, इसी लहर में नहीं चलना। सदा परिस्थिति को स्वस्थिति की शक्ति से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक की स्मृति में रहो। परिस्थिति स्थिति को आगे बढ़ावे व वायुमंडल मास्टर सर्वशक्तिमान को चलावे। मनुष्य आत्माओं का शमशानी वैराग अल्पकाल के लिए बेहद का वैरागी बनावे। यह पूर्वज आत्माओं का कर्म नहीं। समय रचना मास्टर रचता को आगे बढ़ावे, यह मास्टर रचता की कमजोरी है। आपके श्रेष्ठ संकल्प समय को परिवर्तन करने वाले हैं। समय आप विश्व परिवर्तक आत्माओं का सहयोगी है, समझा? समय को देखकर समय के हिलाने से आगे बढ़ने वाले नहीं, लेकिन स्वयं आगे बढ़ समय को समीप लाओ। क्वेश्चन भी बहुतों का उठा कि अब क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन को फुल स्टॉप के रूप में परिवर्तन करो, अर्थात अपने को सभी सब्जेक्ट में फुल करो। यह है फुल स्टॉप। ऐसे समय पर क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं उठता, लेकिन क्या करना है, ऐसा कर्तव्य ऐसे समय पर क्या है, उस सेवा में लग जाओ। जैसे आग बुझाने वाले आग को बुझाने में लग गए। क्वेश्चन नहीं किया कि यह क्या हुआ, अपनी सेवा में लग गए ना। ऐसे रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है अपनी रूहानी सेवा में लग जाना। दुनिया वालों को भी न्यारापन अनुभव हो, समझा? फिर भी समय प्रमाण पहुंच तो गए हो ना। परिस्थिति क्या भी हो, लेकिन रामा ने फिर भी मिलन मेला मना लिया और ही लकी हो गए ना। जो पहुंच तो गए हो ना, खुश हो रहे हो ना कि हमारा भाग्य है जो पहुंच गए। भले आए, मधुबन की रौनक आप सब बच्चे हैं। मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुंचा। सिर्फ मधुबन वाले बाबा नहीं, मधुबन वाले बच्चे भी हैं। अच्छा, चारों ओर के संकल्प द्वारा, स्नेह द्वारा, आकारी रूप द्वारा पहुंचे हुए सर्व बच्चों को बाप दादा सदा अचल भव, सदा बेहद के वैरागी, सदा उड़ते योगी भव का वर्षा और वरदान दे रहे हैं। सदा अनहद स्मृति स्वरूप अलवेले और आलस्य के निद्राजीत, सदा बेहद के स्मृति स्वरूप ऐसे पूर्वज और पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी और जगदीश भाई ने विदेश यात्रा का समाचार सुनाया और याद प्यार दी। सभी को संदेश दे अनुभव कराया, स्नेह और संबंध बढ़ाया। अभी अधिकार लेने के लिए आगे आएंगे। हर एक में अनेक आत्माओं के कल्याण का पाठ नूंधा हुआ है। इसी नूंद से सभी के दिल में उमंग उत्साह दिलाया। बहुत अच्छा सेवा और स्नेह का पाठ बजाया। बाप दादा करावनहार भी है और साक्षी हो देखने वाले भी हैं। कराया भी और देखा भी।
बच्चों की उमंग, उत्साह और हिम्मत पर बाप दादा को नाज है। आगे भी और आवाज बुलंद होगा। ऐसा आवाज बुलंद होगा जो सभी कुंभकर्ण आंख खोलकर देखेंगे कि यह क्या हुआ। कईयों के भाग्य परिवर्तन होंगे। धरनी बनाकर आए, बीज डालकर आए, अभी जल्दी बीज का फल भी निकलेगा। प्रत्यक्षता का फल निकलने वाला ही है। समय समीप आ रहा है। अभी तो आप लोग गए, लेकिन जो सेवा करके आए उस सेवा के फलस्वरूप वह स्वयं भागते हुए आएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चुंबक दूर से खींचता है ना, ऐसे कोई खींच रहा है। जैसे आदि में अनेक आत्माओं को यह रूहानी खींच हुई कि कोई खींच रहा है, कहाँ जाएं, ऐसे यह भी खींचे हुए आएंगे। ऐसा अनुभव किया ना कि रूहानी खींच बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते खींचे हुए उड़कर पहुंच जाएंगे। यह भी अभी दृश्य होने वाला ही है। अभी यही रहा हुआ है। संदेश वाहक जाते हैं, लेकिन वह स्वयं सत्य तीर्थ पर पहुंचे। यह है लास्ट सीन। इसके लिए अभी धरनी तैयार हो गई है, बीज भी पड़ गया। अब फिर निकला कि निकला। अच्छा, दोनों तरफ गए। बाप दादा के पास सभी के हिम्मत, उल्लास, उमंग का पहुंचता है। मेजोरिटी सेवा के उमंग, उत्साह होने के कारण माया जीत बनने में भी सहज ही आगे बढ़ रहे हैं। फुर्सत होती है तो माया का वार भी होता है, लेकिन बिजी रहते हैं, दिल से, ड्यूटी से नहीं। जो दिल से सेवा में बिजी रहते हैं वह सहज ही माया जीत हो जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश हैं। वहाँ साधन भी सहज है और इन्हों को प्राप्त भी हो जाते हैं। लक्ष्य है, मेहनत है और साधन भी सहज प्राप्त है। तीनों बातों के कारण अच्छी रेस में आगे नंबर ले रहे हैं। अच्छा है, लेकिन देश में भी कोई कम नहीं। अभी अपने अपने उमंग उत्साह के आधार पर बढ़ रहे हैं। नाम तो देश से ही निकलना है। विदेश, बाबा कहते हैं, विदेशों की सफलता भी देश से ही निकलनी है। यह अच्छी स्मृति उन्हों को रहती है और अपनी ड्यूटी समझते हैं कि हमको नाम वाला करना है। विदेश के आवाज से भारत को जगाना है। यह लक्ष्य पक्का है और निभा भी रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी विदेश तक आवाज है। विदेश का देश तक पहुंचे। वह उड़ते उड़ते आ रहा है, अभी उड़ रहा है, अभी सफर कर रहा है। आवाज उड़ते उड़ते यहाँ पहुंच जाएगा। अभी विदेश में अच्छा फैल रहा है, लेकिन विदेश का देश में पहुंचे, यह भी होना ही है। अच्छा, जो भी पाठ बजाया अच्छा बजाया। सदा आगे बढ़ने का सहयोग और वरदान है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जितना अनुभवी बनते जाते हैं उतना और भी अनुभवों के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे। करावनहार ने जो जिससे कराया वह ड्रामा अनुसार अच्छे से अच्छा कराया। निमित्त भाव सेवा करा ही लेता है, तो सेवा कराई, निमित्त बने, जमा हुआ और आगे भी जमा होता रहेगा। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात, सदा मिलन मेले में रहने वाले होना। यह मिलन का मेला, अविनाशी मिलन मेले का अनुभव करा देता है। कहाँ भी रहते लेकिन मेले में रहते हो, मेले से दूर नहीं होते। मेला अर्थात मिलन, तो सदा मिलन मेला है ही। तो ऐसा भाग्यवान कौन होगा जो सदा मेले में रहे। वैसे तो मेला लगता और खत्म हो जाता, लेकिन सदा मेले में कोई नहीं रहता। आप भाग्यवान आत्माएं सदा मेले में रहती हो। सदा मिलन मेला, मेले में क्या होता, मिलना और झूलना। झूलना भी होता है ना, तो सदा प्राप्तियों के झूले में झूलने वाले। एक झूला नहीं, अनेक प्राप्तियों के अनेक झूले हैं। कभी किस झूले में झूलते, कभी किस झूले में, लेकिन है मेले में। ऐसा झूला है जो सदा ही सुख और सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराने वाला है। ऐसी कोटों में कोई भाग्यवान आत्माएं हो। पहले महिमा सुनते थे, अभी महान बन गए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।